हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 29 दिसंबर को सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन राजस्थान के अंदर पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आज आपको एक वीडियो में एक साथ मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन है वो पढ़ने जरूरी है। नए क्वेश्चन हैं वो तो आते ही आते हैं, बाकी जो पुराने क्वेश्चन है वो रिपीट बहुत होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। जो अक्षय तृतीया बोला जाता है उसका त्योहार है वो कब मनाया जाता है। एक नंबर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, दो नंबर पर है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तीसरा है वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को और चार नंबर पर है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अक्षय तृतीया या आखा तीज बोला जाता है ना, वो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और सेकेंड ग्रेड शिफ्ट फर्स्ट में 2023 में क्वेश्चन पूछा था 30 जुलाई को। तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है। थर्ड ग्रेड SST 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विवाह है जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा है। यानी एक नंबर शरद पूर्णिमा, दो नंबर आखा तीज, तीन नंबर पर करवा चौथ और चार नंबर पर है निर्जला एकादशमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आखा तीज। आखा तीज पर सबसे ज्यादा अबुझ सावा या विवाह होते हैं और बाल विवाह है सबसे ज्यादा आखा तीज पर होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दो नंबर ऑप्शन सही होगा आखा तीज। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष सम्मी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है। ये थर्ड ग्रेड 2004 और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा क्वेश्चन है कि खेजड़ी या सम्मी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है। तो एक नंबर गणगौर पर्व है, दो नंबर दीपावली पर्व है, तीन नंबर दशहरा पर्व और चार नंबर पर है पर्युषण पर्व है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दशहरा पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, या समी वृक्ष भी बोला जाता है, खेजड़ी को समी भी कहते हैं। तो समी वृक्ष की पूजा दशहरा पर्व पर की जाती है। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। दशहरा है वो विजय लक्ष्मी है। यह त्योहार प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी के रावण लंका और लंका विजय के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा की महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाई थी। और राजस्थान में कोटा जिले का दशहरा मेला है वो विशेष प्रसिद्ध रहने वाला है। अब देखो, राजस्थान में पूजे जाने वाले जो वृक्ष है ना वो एक साथ में हम देखने वाले हैं एक दृष्टि में। खेजड़ी का जो पूजी जाती है वो दशहरा या जन्माष्टमी पर पूजी जाती है। पीपल को प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को पूजा जाता है। केले का जो पेड़ है उसे प्रति बृहस्पतिवार को पूजा जाता है। तुलसी को प्रति महीने की 13 को पूजा जाता है। और आंवले का जो पौधा है उसे कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी बोलते हैं तथा फाल्गुन शुक्ल 11 आंवला एकादशमी भी बोला जाता है फाल्गुन में। और बड़ है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को बड़ का पौधा है वो पूजा जाता है। तो ये वृक्ष है राजस्थान के अंदर जिनकी पूजा की जाती है, खेजड़ी, पीपल, केला, तुलसी, आंवला और बड़। याद रखना है आपको एक साथ में एक दृष्टि में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। यानी कि दोस्तों भादवे की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी यानी जो षष्ठमी है, ये एग्जाम में देखो PTE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो एक नंबर गणगौर, दो नंबर उबछठ, तीन नंबर पर है गुड़ला और चार नंबर पर है फूलडोल। तो उबछठ जो मनाई जाती है ना वो भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। उबछठ जो हमारे छठ बोलते हैं ना वो छठ, दो नंबर ऑप्शन दे रखा है उबछठ, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नेवले की पूजा किस दिन की जाती है। नेवले की पूजा पुलिस एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो एक नंबर पर गुरु पूर्णिमा, दो नंबर निड्री नवमी, तीन नंबर पर योगिनी एकादशमी और चार नंबर पर नेवलाष्टमी। तो निड्र नवमी है उस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, निड्र नवमी को। दो नंबर ऑप्शन सही होगा। निड्र नवमी है वो सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है जिसे निड्री नवमी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है। एक नंबर श्रावण कृष्ण चतुर्थी, दो नंबर चैत्र शुक्ल चतुर्थी, तीन नंबर पर है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और चार नंबर पर वैशाख शुक्ल चतुर्थी। तो इसका सही आंसर है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को
करवा चौथ व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को स्त्रियों करवा चौथ का व्रत रखती है और यह माना जाता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। स्त्रियां इस दिन चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देख करके शाकाहारी भोजन करती हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत कौन सा करती हैं? तो करवा चौथ ही है। जेल प्रेरित 2017 में क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख की शुक्ल तृतीया और श्रावण की कृष्ण पंचमी को। तो आखा तीज आती है एक तो वैशाख शुक्ल तृतीया को, और नाग पंचमी श्रावण में आती है। श्रावण के महीने में नाग पंचमी आती है, तो आखा तीज और नाग पंचमी हो जाएगा। आखा तीज तो आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है। अब देखो इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी की बात करें तो यह त्योहार नाग पूजा हेतु श्रावण कृष्ण पंचमी राजस्थान में और श्रावण शुक्ल पंचमी देशाचर में मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया की बात करें, आखा तीज की बात करें तो वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला इस त्योहार के दिन किसान 7 अन्नू हल बैल की पूजा करते हैं, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। राजस्थान में इस दिन बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह अबूझा सवा होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना बाल विवाह, तो बाल विवाह से क्वेश्चन एक बार पूछा है कि बाल विवाह सबसे ज्यादा किस जो तृतीया दे रखा है ना, किस तिथि को होता है? तो ये वही है, आखा तीज है। आखा तीज पर सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संत या रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुआ था? तो वो है पीपाजी। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, पीपाजी। राजस्थान के पीपाजी है वो रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग करके गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे पीपाजी। अगला क्वेश्चन है, संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 नंबर गागरों, 2 नंबर कतरियासर, 3 नंबर पीपासर, 4 नंबर पर है बिलाड़ा। तो संत पीपाजी है ना, इनका जो जन्म स्थान है वो है दोस्तों गागरोन। 1 नंबर सही होगा गागरोन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, संत पीपा के गुरु कौन थे? सेकंड ग्रेड 2019 संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा है। संगणक परीक्षा 2021 AEN एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है 2014 में, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु आप सीधा डायरेक्ट याद रखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रामानंद। रामानंद है ना, वो संत पीपा के गुरु थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा रामानंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? 1 नंबर आम्बेर, 2 नंबर वाराणसी, 3 नंबर जायल, 4 नंबर पर है गागरोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गागरोन। संत पीपा है वो गागरोन से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा गागरोन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा क्वेश्चन है कि कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो 1 नंबर धन्नाजी, 2 नंबर पीपाजी, 3 नंबर दादू दयाल जी और 4 नंबर पर है चरणदास जी। तो इसका सही आंसर दोस्तों पीपाजी है, वो गागरोन के राजपूत शासक थे। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा है उसकी गुफा कहाँ पर है? 1 नंबर गागरोन, 2 नंबर पीपाड़, 3 नंबर टोडा और 4 नंबर पर है धनेरा। तो इसका सही आंसर है ना वो है गागरोन। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? गागरोन में है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? थर्ड ग्रेड 2006 में क्वेश्चन पूछा है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? 1 नंबर टोंक में हुआ था। संत धन्ना का जन्म हुआ टोंक में। ध्रुवन नामक स्थान टोंक में जन्मे धन्ना जी को भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय भी प्राप्त है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड में 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के वे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य भी थे? तो 1 नंबर रेदास, 2 नंबर जाम्बू जी, 3 नंबर दादू दयाल, 4 नंबर पर धन्ना। जो धन्ना जी है ना, धन्ना जी एक संत है जो राजस्थान के महत्वपूर्ण संत है। राजस्थान को छोड़कर के ये बनारस गए थे और रामानंद के ये शिष्य थे। यानी धन्ना जी का गुरु कौन था? रामानंद। जाट परिवार में जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य थे जो राजस्थान छोड़कर के बनारस गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? भवाई नाट्य किसने शुरू किया था? 1 नंबर अली बख्शी, 2 नंबर लच्छीराम, 3 नंबर बागाजी, 4 नंबर गोपाल। तो इसका सही आंसर है वो है बागाजी ने। बागाजी ने भवाई नाट्य शुरू किया था और भवाई नाट्य के जन्मदाता भी बागाजी कहलाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। उदयपुर संभाग के अंदर गुजरात के सीमावर्ती इलाके में भवाई जाति द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य जो अब व्यवसायिक रूप धारण कर चुका है। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि करतब अधिक दिखाए जाते हैं।
इसमें कलाकार सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करता है। इसमें मुख्य पात्र को सगाजी या सगीजी कहा जाता है। इसमें पात्र मंच पर आकर परिचित नहीं देते हैं। इसके जन्मदाता बगाजी जाट केकड़ी वाले हैं और शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जसमल ओडन या जसमा ओडन पर आधारित भवाई लोकनाट्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ है। भवाई नाट्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि भी प्राप्त है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? भवाई शैली में कौन सा नाटक लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? 1 नंबर अंजन सुंदरी, 2 नंबर मैना सुंदरी, 3 नंबर पर है जसमा ओडन और 4 नंबर पर है राजतार। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों जसमा ओडन है। ये एक भवाई शैली में लिखा गया नाटक है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, जसमा ओडन। 3 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है जसमा ओडन, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्चित किया गया था, तो वो है शांता गांधी के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, शांता गांधी। अगला क्वेश्चन देखो, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो ये भवाई शैली में जसमा ओडन जो नाटक है शांता गांधी के द्वारा रचित किया गया था। ये नाटक जसमा ओडन जो भवाई शैली के अंदर विश्व में कई देशों में मंचित किया जा चुका है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, भवाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य या नृत्य शैली नहीं है? 1 नंबर सवांग, 2 नंबर रम्मत, 3 नंबर ढाडी और 4 नंबर पर है ख्याल। तो ढाडी है ना, ये राजस्थान के अंदर नहीं है, ये शैली अभी तक नहीं है राजस्थान के अंदर। और ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2023, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, जैन सिविल डिप्लोमा एग्जाम हुआ था 2022 में, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा लोकनाट्य शैली नहीं है राजस्थान में? तो ढाडी। सवांग है, रम्मत है, ख्याल है, ढाडी नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? गुजराती पर कौन सा किस भाषा के ऊपर मजबूत प्रभाव है? तो 1 नंबर ढूंढाड़ी, 2 नंबर हाड़ौती, 3 नंबर मेवाती, 4 नंबर बागड़ी। तो दोस्तों गुजरात के जो नज़दीक जो जिले हैं उन पर अधिक प्रभाव होगा गुजराती का। तो ढूंढाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारावाला। मेवाती हो गया, मेवाती में भी नहीं है, मेवाती दूर है। उसके बाद में बागड़ी है ना, बागड़ी बोला जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो सिरोही ये क्षेत्र है ना जो गुजरात के नज़दीक है, वहाँ पर गुजराती मजबूत प्रभाव है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, बागड़ी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को। मुड़िया लिपि आप याद रखिए, मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कार करता है वो टोडरमल है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देखो, महाजनी लिपि व वाणियावाटी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं जिसे मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कारकर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव राजा टोडरमल थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुड़िया लिपि को और किस नाम से जानते हैं? 1 नंबर ब्रज, 2 नंबर देवनागरी, 3 नंबर महाजनी और 4 नंबर पर है मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाजनी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो 1 नंबर जालोर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर डूंगरपुर, 4 नंबर अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालोर। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है जालोर। सीईटी 2023 2nd ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा था। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है जालोर। गोडवाड़ी बोली जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्व भाग से प्रारंभ होकर के बाली पाली में बोली जाने वाली ये मारवाड़ी की उपबोली है और बिसल देवरासो इस बोली के मुख्य रचनाकार हैं। तोरावाटी बोली है, तोरावाटी ढूंढाड़ी की है, ठीक है, 1 नंबर पर सही होगा। ढूंढाड़ी या झाड़ साइज भी बोला जाता है। ये जयपुर, दूदू, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी आदि जिलों में बोली जाती है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया था। इस बोली की मुख्य पहचान सहायक क्रिया के रूप में 6 का अधिक प्रयोग होता है। इसे जयपुरी या झाड़साई काई बोली भी कहते हैं। तोरावाटी, काटेड़ी, 84, शाहपुरा, नागरचोल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती आदि इसी प्रमुख बोलियां हैं। काई जयपुरी का अपना विशिष्ट एक सर्वनाम भी रखते हैं। तो आज के दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पिछले क्वेश्चन पढ़ने बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हैं तो लगभग जो क्वेश्चन है ना वो हमारी जो क्लास है उसके अंदर बताए गए हैं। इसी चैनल पर आपको सभी वीडियोस के अंदर पुराने क्वेश्चन ही मिलेंगे और पुराने क्वेश्चन से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं।
1999-95 में पूछा गया क्वेश्चन 2022-23 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो अब 2024-25 में क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आता है ना, तो आपकी यह सबसे बड़ी भूल है कि नए क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन जरूर पढ़ो। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपको लेवल का पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए पुराने क्वेश्चन पढ़ने जरूरी हैं। सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।